महाराष्ट्र में बीजेपी की कभी अहम सहयोगी रही उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या फिर से साथ आएगी? इसको लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने तस्वीर साफ कर दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो सकता है। फडणवीस ने कहा, राजनीतिक मतभेद होते हैं, उसे पाटना आसान होता है। आपके और हमारे मुद्दे के ऊपर मतभेद है तो हम कॉमन ग्राउंड बनाकर साथ आ सकते हैं। यहाँ पर हमारा मन दुखी है। यहाँ केवल राजनीतिक मतभेद नहीं है। दिन रात, सुबह शाम वो और उनके लोग हमारे नेता पीएम मोदी को गाली देंगे, जो हमारे विरोधी भी नहीं कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम जा पाएंगे। कोई सवाल नहीं उठता है। वही देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, हमारा मन दुखी है, हम मन से दुखी है, साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने एक दो बार मोदी की तारीफ की होगी तो पता नहीं, लेकिन दिन में उठने से लेकर सोने तक 10 से 20 गालियों मोदी के लिए नहीं निकाली तो उनको खाना नहीं पचता। उन्होंने अपनी राह पकड़ी है, हमने अपनी राह पकड़ी है। उद्धव ठाकरे से दोस्ती के सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मित्र वो होता है जो कोई बात अगर हमारी और आपकी नहीं जमती है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि फोन उठाकर बोल दे कि नहीं हो पाएगा। जिस समय गठबंधन की बात कर रहे थे, उनको मुख्यमंत्री बनना था। 5 साल में सीएम था, वो हमारे साथी थे। उन्होंने आगे कहा, उद्धव ठाकरे दिन रात बात होती रहती थी और जब गठबंधन की बात हुई तो उनमें इतनी भी शिष्टाचार नहीं थी कि फोन पर आकर कह दे कि देवेंद्र जी आपके साथ नहीं जाना है। दरवाजा तो उन्होंने बंद किया। इसलिए उद्धव ठाकरे दोस्त है या नहीं उनसे पूछना होगा। उसके बाद हमारी फॉर्मल बात नहीं हुई, आमने सामने मिलते हैं तो दुआ सलाम होता रहता है। आपको बता दे कि महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण विधेयक पारित हो गया है। विधानसभा में इस विधेयक को एकमत से पारित किया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने शिवाजी की प्रतिमा के सामने कसम खाई थी कि मैं मराठाओं को आरक्षण दूंगा और सदन में ये एकमत से पारित हुआ है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को बिना हाथ लगाए मराठा को आरक्षण दिया जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान कर दी। बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तीसरी सरकार होगी जो हाल के वर्षों में मराठाओं को आरक्षण देने का फैसला किया है। 1980 में पहली बार मराठा आरक्षण की मांग मंडल आयोग के बाद शुरू हुई, जो मराठा नेता अन्ना साहब पाटिल ने शुरू की थी। आरक्षण और मराठा समुदाय की अन्य मांगों पर चर्चा के लिए आज महाराष्ट्र विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया है। फडणवीस सरकार ने 2018 में आरक्षण दिया था। 3 केंद्रीय और 3 राज्य आयोग ने मराठाओं को पिछड़ा मानने से इनकार कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।